हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कल हम लोग जो है 1 से लेकर 50 तक देख चुके थे, 51 से लेकर 100 तक। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। तो देखिए, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 केल्विन है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए, 273.16 यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तथा क्वथनांक बिंदु जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक रिलेशन है कि C/5 बराबर होता है F-32/9। ठीक है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर होता है K-273/5 बराबर R/4। ठीक है, अब देखिए, एक बार जो है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे है 6, 00 और 65। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये होगा 4, 6 में 4 ये 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 उस कितने मरतबे, 4 पंचे 20, 5 25 4, 4 मरतबे दीजिए, 4 से लग जाएगा। 4 चौका कितना होगा 16, 4 चौका 16 1 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 में से 6 हो गया 4। ठीक है, और ये बचा कितना, 9 में 7 गया 2, ये 0। अब उतर जाएगा कितना, तो 65 उतरेगा। ठीक है, अब जो है 5 मरतबे देंगे तो 5 चौका 20, 8 पंचे 40, 5 चौका 20 4 24। ठीक है, यदि आप 5 मरतबे देते हैं तो कितना होगा, तो देखिए 5 25। ठीक है, 5 25, 8 5 40 2 42 और 5 का 20 4 24। ठीक है, यानी 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, यानी 40। ठीक है, तो इसमें से आपको 40 कम करना होगा, तो 52 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग जो है लगभग कब शुरू किया गया था। तो देखिए, डी ऑप्शन 1632। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम को प्रारंभ में जो बुहारानपुर, ठीक है, बुहरानपुर में दफनाया गया। अर्जुमंद बानो बेगम को पुनः आगरा लाकर दफनाया गया। फिर है मुमताज महल की उपाधि शाहजहां द्वारा जो अर्जुमंद बानो बेगम को दिया गया। ठीक है, मुमताज महल की उपाधि शाहजहां द्वारा जो अर्जुमंद बानो बेगम को दिया गया। ताजमहल का निर्माण काल लगभग 1632 से 1653-54 के बीच हुआ। इस मकबरा के मुख्य वास्तुकार जो है अहमद हमीद लाहौरी था। ठीक है, इस ताजमहल के मुख्य जो है कारीगर उस्ताद ईसा खां था। ठीक है, तो इसका कारीगर जो है उस्ताद ईसा खां और वास्तुकार जो है अहमद हमीद लाहौरी था। नेक्स्ट 54 है कि राधा जो है दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर। राधा जो है दक्षिण पूर्व, तो देखिए दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर जाता है। ठीक है, 9 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर। उसके बाद कहता हुआ पश्चिम की ओर जो है 15 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर फिर 15 मीटर, पश्चिम की ओर 15 मीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर जो है 15 मीटर चलती है। वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर, उत्तर पश्चिम। अब देखिए, ये जो है उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती हैं। ठीक है, और कहता अंत में वह पूर्व की ओर 6 मीटर। अंत में वह पूर्व की ओर जो है 6 मीटर, तो पूर्व की ओर मान के चलिए इधर 6 मीटर चलती हैं। ठीक है, तो 6 मीटर चलती हैं।
एक बिंदु पर खड़ी हो जाती हैं तो वह जो आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो इतना दूरी, यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 15 - 6 यानी 9, यानी डी ऑप्शन। तो 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज जो है क्षैतिज दीवार जो है 10√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अपनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। तो मान लीजिए इस तरह से जो है दो मीनार है, ठीक है, इस तरह से कोई दो मीनार है। फिर कह रहा है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है ये 10 40 रूट कितना है 3 है। फिर पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शिखर से, तो देखिए पहली मीनार का दूसरी मीनार की शिखर से, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। फिर कह रहा है यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितना है 130, ठीक है, दूसरी मीनार की जो ऊंचाई है आपको 130 है, मान लीजिए इसका कितना है 130 है, तो कहता है पहली मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लीजिए इसका यदि इतना जो है, या फिर इसको मान लीजिएगा x, इसको x मानिएगा, तो ये कितना होगा 130 - x, ठीक, ये भी इधर होगा 130 - x होगा, ठीक है, 130 - x। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है त्रिभुज ABC में देखिए, इसका नाम यदि रख लें ABC, तो त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या होगा P/B, यानी x बाय कितना होगा, तो x बाय हो जाएगा नीचे यानी 40√3, ठीक है, तो x का मान यहाँ से 40 निकल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है 40, यानी अब देखिए x का मान 40 निकल गया, 130 - 40 यानी 90 आएगा, तो यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 56 है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया, तो 56 का होगा ए ऑप्शन 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान 19 अप्रैल 1956 को प्रक्षेपित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला जो उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है कुदुम्बाश्री को लागू किया गया। 57 का होगा डी ऑप्शन केरल में, ठीक है। तो केरल राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय जो है आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को जो है कुटुम्बाश्री लागू किया गया, तो डी ऑप्शन। फिर कुटुम्बा जो है, कुटुम्बा का स्थानीय मलयालम भाषा के अर्थ परिवार की समृद्धि है। कुटुम्बश्री केरल राज्य में सहभागी गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण मिशन है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। यह महिलाओं की 3 स्तरीय सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि यहाँ पे रीजनिंग है GERMN यहाँ पे देखिए F को लिखा गया है आपको, F को लिखा गया है 6, R को लिखा गया है आपको 18, ठीक है, E को लिखा गया 5, N को लिखा गया 14, C को 3। इसी प्रकार यदि आप देखें तो G को लिखेंगे कितना 7, ठीक है, E को लिखेंगे 5, R को लिखेंगे 18, M को लिखेंगे 13, A को लिखेंगे 1, N को लिखेंगे 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री हैं। यह महिला हमारी दादी नानी। तो यहाँ पे देखिए सुप्रिया है जो एक महिला की ओर संकेत करती हैं, ठीक है। तो सुप्रिया जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा कि वह महिला हमारी दादी नानी। तो इसकी मान के चलिए जो है दादी या नानी, इसकी माँ होगी, ठीक है, इसकी माँ की कोई माँ, ठीक है, माँ, ठीक है, उसकी माँ, तो ये होगा दादी नानी, ठीक है।
ये हो जाएगा आपको दादी या नानी, ठीक है, नानी की इकलौती संतान, इसकी इकलौती संतान, ठीक है, दादी नानी की इकलौती संतान की संतान, ठीक है। यह महिला हमारी दादी नानी की इकलौती संतान की पुत्री हैं, इकलौती संतान की पुत्री हैं, ठीक है, इकलौती संतान की पुत्री हैं। तो देखिए यहाँ पे तो कहा है कि इकलौती संतान की पुत्री हैं, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा। तो यहाँ पे देखिए संबंध आरेख से स्पष्ट है कि जो महिला है ये सुप्रिया की क्या है, तो महिला जो है इस सुप्रिया की जो है यहाँ पे कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा कि यह महिला हमारी दादी नानी की इकलौती संतान की पुत्री है, यानी इसकी बहन है, बहन यानी डी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। 60 है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 है 194, ठीक है। तो आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 कर ले दोनों ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा, तो ये होगा 196 होगा, ठीक है, 196 यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा, ठीक है, यानी कितना होगा, तो 14 हो जाएगा, कितना होगा 14, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 1/x² प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, इधर 16 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x जो है क्या होगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16, ठीक है। रूट स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट होगा, यानी कितना होगा, x प्लस 1/x का मान निकल जाएगा 4, x प्लस 1/x का मान कितना निकल गया 4। अब देखिए अब यदि x प्लस 1/x का मान 4 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ जो होगा ये होगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12, 4 में से यानी कितना होगा, तो यहाँ पे 52 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है, 61 का बी ऑप्शन। तो देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई जो है ये 7517 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, इसके तटीय भाग की लंबाई जो है 7516.6, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, ठीक। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 और तटीय भाग की लंबाई 7516.6, स्थल सीमा की कुल लंबाई यह है 15,106.7 और भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व में पश्चिम की कुल विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 500 से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 84, क्या होगा 84 होगा। अब देखिए 84 का गुणक देखिए तो कितना होगा 8, 16 होगा, 4 3 24 25 252 होगा, ठीक है, 252 होगा। तो वहाँ कहता है कि 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी, ठीक है। इसी प्रकार यदि जाएंगे तो आगे जो हो जाएगा आपको 504 हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले कितना होगा 420 होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको सरल करना है तो इतना का तो होगा 25 प्लस पहले का तो 8 3 24 माइनस 4, नीचे में होगा 27 माइनस 3 इंटू 4 यानी 27 माइनस 12, 7 में से 2 गया 5, 2 में से नीचे में होगा 15, ठीक है, नीचे में 15, ऊपर में जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना 45, ऊपर में 45 नीचे में 15, कट के कितना होगा 3, डी ऑप्शन।
तो 63 का जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर है दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। दो संख्याओं का योग जो है, यदि छोटी संख्या 24 है, ठीक है, छोटी संख्या दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए एक संख्या यदि x है तो उनके बीच का अंतर, तो मान लीजिए 24 माइनस एक्स कितना है, 5 है। और यदि छोटी संख्या 24 है, उनकी दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। सॉरी, दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर, उनके बीच के अंतर, उनके बीच के अंतर से 5 गुना है, ठीक है, उसके 5 गुना है। तो ये हो जाएगा आपको 5x माइनस 5y, ठीक है, यानी 5x माइनस x बराबर माइनस में 5y माइनस y बराबर 0, यानी 4x माइनस 4y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे 4x माइनस 4y बराबर, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में यदि होगा तो यहाँ पे होगा 4x माइनस 6y, ठीक है, 4x माइनस 6y बराबर 0, यानी 2 कॉमन करिएगा तो 2x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 0। तो 2x माइनस 3y बराबर 0, और यहाँ पे जो है दे दिया गया आपको छोटी संख्या जो है 24। मान लीजिए छोटी संख्या कितना है, 24 है, तो 2x माइनस 3 इंटू 24 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3 इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 12, तो x का मान कितना आया, 36। तो बड़ी संख्या कितना है, सी ऑप्शन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, कहता कोशिका की खोज किसने की थी, तो सी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 66 का हो जाएगा, ये देखिए दी गई संख्याओं में 59 यानी 59 एक अभाज्य संख्या है, जबकि अन्य सभी भाज्य संख्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, 67 का डी कुडनकुलम। तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न है, जैसे काकरापार परमाणु विद्युत गृह जो है सूरत गुजरात में है। फिर है राजस्थान जो है परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा राजस्थान, ठीक है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 व 2 ये कन्याकुमारी और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए 68, तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे देखिए 12 का अढ़ाई गुना, सॉरी 30, देखिए 30 का जो है 30 का 3.5 गुना, 3.5 गुना, और ये जो है ये है कितना, तो 5.5 गुना, ठीक है। 105 का जो है 4.5 गुना कितना है, 47, ठीक है, 472.5। तो इसी प्रकार यदि जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क का अढ़ाई गुना इतना होगा, और उसके बाद पीछे जाएंगे तो 8 का 1.5 गुना, 8 का 1.5 गुना कितना होगा, तो देखिए 8 का जो है 1.5 गुना करिएगा तो 8 यानी 12 हो जाएगा, कितना होगा 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे है 1.5 गुना अढ़ाई गुना, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 69, फिर 69 में देखिएगा तो 70 + 2, फिर अब 72 + 6, 78 + 2, तो फिर +6 करिएगा तो 86 हो जाएगा, 86 डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि सभी डी जो है सभी डी ए है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी डी जो है सी नहीं है। अब देखिए कोई भी डी जो है ये सी नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, कोई भी डी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी ए सी नहीं है, कुछ सी जो है डी है, ये गलत है, ठीक है। तो केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है। तो वीटो शक्ति की यदि बात करें तो 71 का हो जाएगा सी ऑप्शन 5,
तो 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। वीटो का मूल अर्थ है कि मैं मना करता हूं, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 5 अस्थायी परिषद सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है। अमेरिका देश ने पहला वीटो 17 मार्च 1970 को प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 72 का ए, टोक्यो। तो देखिए 2021 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है ये टोक्यो में आयोजित किए गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2021 के मध्य हुआ। ठीक है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में किया जाएगा। ठीक है, 2028 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है खेलों का आयोजन ये अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में किया जाएगा। और वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 73। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 73 जो होगा क्वेश्चन है सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सरल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 12 सत्ते 84, ये 7 हो जाएगा। इधर 3 चौका 12, ठीक है, यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 + 5 कीजिए, 4 में से 3 तो 110, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात है 4:7। ठीक है, फिर कहता है यदि 50 पुरुष अधिकारियां और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया गया तो इनका जो है पुरुष एवं महिला की अधिकारियों का रेशियो इतना हो जाता है। तो देखिए 4x इसमें से 50 चला गया, फिर 7x इसमें से 100 चला गया, इसका रेशियो हो गया 7/12। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो है x का मान निकल जाएगा 100, x का मान 100 निकलेगा। तो हमको निकालना है स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या। तो 4x, तो 4 × 100 कितना होगा 400, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहा था कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो सी ऑप्शन। देखिए भारत रत्न का प्रावधान 1954 में पेश किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार को 1978 में जनता दल सरकार ने बंद कर दिया था। ठीक है, फिर है 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः प्रारंभ किया। भारत रत्न सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी गोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया। 1980 में भारत रत्न जो है मदर टेरेसा को दिया गया। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है। भारत रत्न 2 विदेशी नागरिकों को भी दिया जा चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और नेल्सन मंडेला को 1990 में। फिर है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया गया है। कहता है कि घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं? ठीक है, इतना से कितने घन काटे जा सकते हैं घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के? तो पहले क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 27 × 18 × 21 और बटे में घन का आयतन, तो 3 × 3 × 3, 3 नामा 27, 3 छक 18, ठीक है, और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 378, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह देखें तो देखिए 5 और 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 × 5 = 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्यूब कर दें, 5 का क्यूब कर दें और 4 का स्क्वायर कर दें, 5 का क्यूब 125, 4 का स्क्वायर 16, 6 × 5 = 11, 2 × 3 = 4, 141। ठीक है, इसी प्रकार यदि देखें 6 का क्यूब 216, 2 का स्क्वायर 4 यानी हो जाता है। फिर देखिए 7 का क्यूब 343, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 12, 4 × 1 = 5, 352, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 352। नेक्स्ट 78 है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, ए और बी जो करता है 20 दिनों में, बी और सी करता है 30 दिनों में। ठीक है, और कहता है कि एक कार्य पूरा करने में सी से दोगुना कुशल हैं। ठीक है,
सी से दोगुना कुशल हैं, तो ज्ञात कीजिए बी कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। 30 दूनी कितना होगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होने वाला है, कहता है कि ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, ठीक है। एक कार्य पूरा करने में सी से क्या है 2 गुना जो है कुशल है, ठीक है। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, तो कहता है ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने दिनों में करेगा। बी अकेले कितने दिनों में जो है करने वाला है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए बाई सी की यदि बात करें, ए बाई सी, तो 2:1 हो जाएगा। यानी ए जो काम करता है 2 करता है, तो बी कितना करेगा 1 करेगा, ठीक है। ए 2 करता है तो बी 1 करेगा, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पे सी का एफिशिएंसी, ठीक है। तो बी यदि 1 करता है तो सी भी 1 करेगा, क्योंकि बी प्लस सी 2 करता है, तो सी का एफिशिएंसी निकल गया 1, तो 60 करेगा। ए की एफिशिएंसी से कितना दिनों में, इसको समय जो लग जाएगा 60 दिन लग जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या है, सी ऑप्शन फाइकस बंगेलेसिस, बंगेलेसिस, ठीक है। तो बरगद के पेड़ का जो है वानस्पतिक नाम फाइकस जो है बंगेलेसिस है। तुलसी का वानस्पतिक नाम जो है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम है। नीम के पेड़ का वास्तविक नाम जो है एजाडी रेक्टा जो है इंडिका है। पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम जो है फाइकस रेलिजियोसा है, ठीक। नेक्स्ट 80 नंबर देखिए, 80 में यदि बात करें तो सी ऑप्शन FHJ। तो 80 में देखिए ई से गया है आई प्लस का 4, आई से गया है के प्लस का 2, ठीक है। फिर सी से गया है जी प्लस का 4, जी से गया है आई प्लस का 2, FGH यहाँ पर 2 गया है, इसीलिए 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर देखिए, 81 में यदि देखें तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, देखिए स्क्वायर यदि कर दें दोनों ओर, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये वाला रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर यानी कितना होगा 4900, ठीक है, 4900 हो जाएगा। और ये चला जाएगा 1225, उधर 1225 चला गया, ये 4 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, यानी 32/x ये रूट में है, ये 4 मरतबे कट जाएगा। फिर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक। तो 16 दूनी 32, x का मान निकल गया 2, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 81 देखिए 82, फिर इसको जो है सॉल्व करना है, तो देखिए 12.5, तो 8 7 56, ठीक है। 49 - 9 कितना होगा 40 हो जाएगा, 40 यानी ये हो जाएगा 52.25, कितना हो जाएगा 52.25 हो जाएगा ऊपर में। नीचे में यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको 10 2 पंचे 35 माइनस 5 दूनी 4 दूनी 8, तो 15 में से यानी 27/10, 27/10, 10 से 10 9 तिया 27, और 3 में से 2 गया 1, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, कितना होगा 1। इधर की यदि बात करें तो 5 से 25, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 50 यानी 50, ठीक है, ये कट जाएगा 5 से 25, तो 50.25, 50.25, ठीक है, 50 दशमलव जो है 50.25, यहाँ से देखिए 9 तिया 27, ठीक है, 9 यहाँ पे होगा 27, 9 तिया 27, और ये 10 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 - 2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है नीचे सॉल्व करेंगे तो 5 से 25 यानी नीचे भी हो जाएगा आपको कितना 52, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो नीचे भी यदि आप देखेंगे तो 3 - 2 नीचे तो 1 होगा, और ये हो जाएगा आपको 25, 5 × 10.25,
5 × 10.25, 5 × 10.25, तो 10, सॉरी इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 × 25, 5 × 10 = 12 और 51 इतना, यानी 52.25, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग दे दिया गया इतना, उनका महत्तम समावर्तक 24 है, ठीक है, मौसो जो है 24 है, तो संख्या क्या होगा, 24x 24y, ठीक, एक्स वाई सअभाज्य संख्या, इन दोनों का जोड़ दे दिया गया है, यानी 24 × x + y, ये दिया है 384, तो x + y आ जाएगा 16, कितना आएगा 16, ठीक है, तो x और y का मान निकाल लीजिए, तो 1 15 होगा 16, 1 15 16, उसके बाद होगा 3 13 16, उसके बाद होगा 5 11 16, उसके बाद होगा 7 9 16, तो कितना जो है कुल युग्म बना 4 बना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे a + b है 10 और a² b² है 68, तो यहाँ पे यदि देखें 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे हमको निकालना है AQ BQ, AQ + BQ, ठीक है, AQ + BQ का मान निकालना है, तो यहाँ पे AQ + BQ बराबर होता है, या नहीं तो पहले क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर, तो ये इधर होगा a 100, ये होगा a² + b², a² b², 2ab बराबर 100, और a² b² का मान दिया है 68, घटा लीजिए तो 2ab का मान कितना होगा, यानी 32 होगा, तो ab का मान निकल गया 16, ab का मान निकल गया 16। अब AQ BQ बराबर क्या होगा, a + b का होल क्यूब, ठीक है, अब माइनस का 3ab × a + b, तो a + b का होल क्यूब, यानी 10 का क्यूब 1000, माइनस 3a × b, इसका मान 16, ab का 10, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 520, घटाएंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 85 का ए ऑप्शन, तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है 84.53, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र एवं वृक्ष आच्छादन 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, 86। फिर है कि देखिए यहाँ पे P को 17 लिखा गया। ठीक है, P आता है 16 पे, इसमें एक जोड़ के 17 लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार T आता है 20 पे, M आता है 13 पे, R आता है 18 पे। ठीक है, 18 पे इस सबको जोड़िएगा और इसमें 3 लेटर है तो 3 जोड़ दिया गया, कितना आता है 54। इसी प्रकार यदि आप देखें तो N आता है 14 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पे, H आता है 8 पे। ठीक है, और इसमें लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 71। 71 का है तो डी ऑप्शन। 87 देखिए, 87 है कि यदि इस अक्षर समूह इतना के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा होगा। तो देखिए बाएं को दाएं बना देते हैं क्योंकि अक्षर उलट रहे हैं, तो दाएं से हो जाएगा 9वें और दाएं को बाएं बना देते हैं और बाएं से हो जाएगा तीसरे। विपरीत है, जुड़ जाएगा 9 3 12, यानी दाएं से 12 का रहा है। ठीक है, तो इसको 27 में से घटा दीजिए, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1, यानी ये हो जाएगा आपको बाएं से 15वां। तो बाएं से 15वां जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 15, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देखिए बाएं से 15वां। ठीक है, बाएं से 15वां कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए इस तरह से जो है
कहता है कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, बाएं से नौवें अक्षर के दाएं तीसरा, बाएं से नौवें अक्षर के दाएं तीसरा, ठीक है, बाएं से नौवें अक्षर के दाएं जो है तीसरा अक्षर। तो बाएं से नौवें यदि देखें तो बाएं से नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या हो रहा है, तो बाएं से नौवां, ठीक है। इसको यदि पलट देंगे तो इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सी हो जाएगा, ठीक है, बाएं से नौवां। अब कहता है के दाएं, बाएं से नौवें के दाईं और तीसरा, ठीक है, के दाईं और तीसरा कौन सा होगा, ठीक है। तो के दाएं तीसरा यदि देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है तीसरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है दाएं इधर होगा, ठीक है, और बाएं इधर होगा, लेकिन जो है हम अक्षर को जो है उल्टे नहीं हैं, ठीक है। तो इस दाएं को बाएं बना देंगे, ठीक है, दाएं को बाएं बना देंगे और तीसरा जाएंगे तो 1 2 3 पे क्या आया, आर आ गया। आर जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि बाएं से नौवां और दाएं से तीसरा ऐसे अगर जाएं तो 9 3 होगा 12, 9 3 होगा 12 और बाएं से 12, यानी बाएं से 12, ठीक है। तो बाएं से 12 अक्षर को जो है पलटे वैसे नहीं है, ठीक है। तो बाएं से 12 इधर से गिनिए तो बाएं, तो बाएं से 12 जो हो जाएगा, इसको अगर पलट देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा आर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, सी को लिखा गया एफ यानी प्लस का 3, ओ को आर प्लस का 3, सी को एफ प्लस का 3, के को एन प्लस का 3। तो एच में +3 कीजिएगा, एच आई जे के, ए में 3 तो डी, एन में 3 तो क्यू हो जाएगा, जी में 3 तो जे हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है, ठीक है। चलिए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है, यानी B/G आ जाएगा 2:1। फिर कहता है दुगुनी है, रीमा कक्षा में, अच्छा टोटल जो है कितना हो गया, 3 यूनिट 36 के बराबर, 1 यूनिट 12 एक यूनिट 12 के बराबर, ठीक है, यानी 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 12 का 12, यानी इसका ये मतलब हुआ कि लड़का है 24 और लड़की है 12, लड़का है 24 और लड़की है 12, ठीक। तो कहता है कि दुगुनी कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर हैं, ठीक है। तो कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, कक्षा में रीमा से पहले, तो मान लीजिए ये है रीमा से पहले जो है कक्षा में 13, इससे पहले 13 लड़के हैं, 13 लड़के हैं, ठीक है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़का जो कक्षा में 19वें स्थान पर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 13 लड़के हैं तो 5 लड़कियां होगा, ठीक है, 5 क्या होगा, गर्ल होगा, 5 लड़कियां होगा, ठीक। अब देखिए इधर जो है 19 है तो बचा कितना, तो 36 में से 19 घटा लिए, 16 में से 9 गया 7, तो में से 17 विद्यार्थी इधर बचा हुआ है, 17 विद्यार्थी इधर बचा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो है रीमा की यदि बात करें तो कक्षा में रीमा से जो है 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पे हैं, ठीक है। कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो रीमा की बाद यदि बात करें तो यहाँ पे 5 लड़कियां हो गया, और देखिए लड़के टोटल है कितना, 24 लड़के टोटल है 24, 13 लड़के इधर आ गया, ठीक है, 13 लड़के इधर जो है बैठ गए हैं। अब बचा कितना है, तो यहाँ पे 11 लड़के, तो इसके बाद आ जाएगा 11 लड़के। देखिए रीमा को गर्ल मान के बनाया जा रहा है, ठीक है, तो 11 लड़के हो जाएगा इस साइड, ठीक। बचा है कितना, 17, यानी 6 और बैठने वाला है, ठीक है। तो 6 जो बैठेगी वो लड़की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लड़की, ठीक है, क्या हो जाएगी, तो लड़की हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए 90 में है, यहाँ पे 2 को 5, 2 3 6 -1, ठीक है। इसी तरह यदि देखें
तो 5 तिया 15 माइनस 1, 14 तिया 42 माइनस 1, ठीक है, 14 तिया 42 माइनस 1, तो 41 तिया 1 तिया 3, 1 तिया 3, 4 तिया 12 माइनस 1 कीजिएगा। फिर यहाँ पे 122 तिया माइनस 1 कीजिएगा, तो ये भी सही है। फिर देखिए इसको 3 से गुना कीजिएगा और माइनस 1 कीजिएगा। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, 3 तिया 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको यही जो है क्या रॉन्ग है, ए ऑप्शन 90 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए बी, यहाँ ए बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि चलें, ठीक है, ए बी, फिर है, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे है बी, यहाँ पे बी, ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यानी सी से पहले बी है, सी से पहले क्या है, बी है, और बी से पहले ए है, ठीक। और बी के बाद यदि देखें तो 91 में 91 में यदि देखें तो क्या हो जाएगा, तो ए बी, ठीक है। फिर है आपको बी सी, यहाँ पे यदि हम बी सी यहाँ पे ए ले लें तो क्या होगा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और ए बी सी, ठीक है, या ए बी डबल सी ए बी, ठीक है, फिर ए बी डबल सी ए बी। तो 91 में यदि देखें तो यहाँ पे आप यदि डी ऑप्शन लेते हैं, ए बी, ठीक है, डबल सी ए बी, ठीक है, ए बी सी ए बी, ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी। फिर यहाँ पे यदि देखें तो बी सी ए, ठीक है, बी सी ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी और ए बी सी और सी ए बी, ए बी सी और सी ए बी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन आप ले लेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 92 है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, ताश खेल रहा है, 6 मित्र, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता कि सुभाष जो है प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, 6 मित्र हैं, इस तरह से 6 मित्र, 1 2, ठीक है, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब देखिए कहता है कि उमेश जो है सुरेश के बीच में एक व्यक्ति, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर, सुभाष जो है यहाँ पे है सुभाष, मान लीजिए सुभाष जो है ये प्रमोद, ठीक है, इसके जो है सुभाष जो प्रमोद के दाईं ओर बैठा। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति, प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच, प्रवीण जो है सुभाष, तो यहाँ पे प्रवीण बैठ जाएगा। प्रवीण जो है सुभाष और उमेश के बीच बैठा, ठीक है। फिर है बैठा प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे, प्रवीण जो है आलोक के बाईं ओर, यानी आलोक यहाँ होगा। अब बच गया एक व्यक्ति, यह है सुरेश, ठीक है। तो कहता है कौन प्रवीण के दाईं ओर दूसरे, प्रवीण के दाईं ओर, तो देखिए यहाँ पे प्रवीण के दाईं ओर पहला दूसरा, दाईं ओर है आलोक, क्या है आलोक, यानी बी, कहता प्रवीण के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक है, प्रवीण के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। तो यदि आलोक और सुभाष आपस में स्थान बदल ले, आलोक और सुभाष, तो देखिए आलोक यहाँ आ जाए, सुभाष यहाँ आ जाए, ठीक है, स्थान बदल ले, तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरा स्थान पर होगा सुभाष, ठीक है। यदि आलोक और सुभाष, ठीक है, यदि आलोक और सुभाष जो है अपना स्थान बदल ले, ये है सुभाष, ठीक है, तो यहाँ पे सुभाष आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 93, अब देखिए यहाँ पे 5 के विपरीत कह रहा है, 5 के विपरीत, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन, इसको क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, तो 3 6 4, यहाँ पे क्लॉकवाइज तो 3 1 5, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो 93 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या आने वाला है, 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 के विपरीत 4। नेक्स्ट फिर है यहाँ पे देखिए 94 में यदि देखें
94। तो देखिए एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स से रिलेटेड है, यानी एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से, ठीक है। इंसेक्ट्स यानी एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन, ठीक है, कीट का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार एटोमोलॉजी जो है, एटोमोलॉजी व्युत्पत्ति विज्ञान यानी वर्ड से रिलेटेड है, यानी शब्दों का अध्ययन एटोमोलॉजी कहलाता है, तो वर्ड्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता सभी फोन जो है, सभी फोन जो है, सभी फोन जो है पेन है, सभी फोन पेन है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है। निष्कर्ष है कि कुछ फोन जो है ये पेंसिल है, कुछ फोन जो है पेंसिल है, ये गलत होगा। कुछ पेंसिल फ़ोन है, कुछ पेंसिल फ़ोन है, ये भी गलत है। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, ये सही है। कुछ पेन फ़ोन है, कुछ पेन फ़ोन है, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ है 96, देखिए कहता कि 12 अक्टूबर 1997 को रविवार था, तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था, ठीक है, 2008 में। तो 1997 से 2008 जाना है। तो देखिए 1997 से 2008, तो 12 अक्टूबर 1997 से 12 अक्टूबर 2008 तक दिनों की कुल संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, दिनों की कुल संख्या निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो कैसे लेंगे, 1997, ठीक है, 1997। तो यहाँ पे देखिए 2008 और 1997 घटाएंगे, तो 8 में 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। तो 1997 और 98, 99, फिर होगा 100, 1997, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1997 के बाद 1998, फिर 1999, फिर होगा 2000, ठीक है, 2000, फिर होगा इधर 8 साल हो जाएगा उधर, ठीक है, 2000 से 2000, 2001, 2002 ऐसे। तो यहाँ पे जो हो गया अंतर कितना का हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो अंतर हो जा रहा है ये 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11, 12, ठीक है, 11, 12। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा या नहीं तो ऐसे ले लें कि 365 दिन हो जाएगा, ठीक है, 365 दिन हो जाएगा आपको। 1997, 1998 की यदि बात करें तो 4, 1998, फिर 1999 ये भी 365, फिर 2000 लीप वर्ष होगा 366, ठीक है, 2000, फिर 2001, फिर 2002, ठीक है, 2002, 2003, ठीक है, 2003, 2004, 2004, 2005, ठीक है, 2005 के बाद 2006, 2007, 2007 और 2008, 366 लीप वर्ष है, ठीक है। इस सब को ऐड कीजिएगा तो कुल जो दिन आ जाएगा आपको, इसमें भाग देंगे तो 7 पंच 35, 7 14 1 15, एक शेष आएगा, ठीक है। तो एक शेष आने वाला है, फिर यहाँ पे एक शेष, यहाँ भी आपको एक शेष आएगा, ठीक है। तो एक शेष एक आएगा, एक शेष आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, एक शेष, फिर 2 शेष, एक शेष, एक शेष और 2 शेष, यानी कुल ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 14, ठीक है, कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। और 14 आएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 यदि बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जो दिन था वही होगा शनिवार, तो शनिवार ही इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। शनिवार 1997 ने 1998 से लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1997 को पता है, ठीक है, तो 1998 से लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 को 132 यानी 11 गुने इसको लिखा गया है, अगले वाले नंबर से गुना किया गया है, ठीक है। तो 9 को 10 से गुना, 7 8 6 7 8 9, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 98, देखिए लिटिल को लिखा गया है 24, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 स्वर हैं, ठीक है, और 4 व्यंजन हैं, ठीक है।
और व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो कुल कितना होगा? यहाँ पे ऐसे 24 लिखा गया है। फिर इसमें जो है 2 वॉवेल है, 3 कंसोनेंट है, 23। इसी प्रकार डी में इसमें देखिए तो यहाँ पे 2 स्वर हैं, ठीक है, 2 स्वर हैं और 2 क्या है? व्यंजन, यानी 22 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर 99 में जो है कहता विकल्प ए यानी 29 जो है 29 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, बाकी भाज्य है। 100 नंबर फिर है कि खेल क्रिकेट कॉकरोच, तो ये है क्रिकेट के अंतर्गत, ठीक है, खेल के अंतर्गत आएगा क्रिकेट और कॉकरोच अलग होगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।